प्रीति की आंखों में आज अजीब सी आग जल रही थी। उसका हर मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका था और ये हार उसे अंदर तक पागल बना रही थी। वह किसी भी कीमत पर आकाश को पाना चाहती थी। वही आकाश जो कल तक उसकी एक मुस्कान पर जान देने को तैयार रहता था, आज उसी की हरकतों ने उसे उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। प्रीति का दिल अब भी यही चाहता था कि आकाश आरिसा को छोड़कर उससे शादी कर ले, मगर किस्मत के खेल ने ऐसा मोड़ ले लिया था कि जो हादसा उन सब के बीच हो चुका था, उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। शादी कोई मिट्टी की गुड़िया का खेल तो नहीं थी कि आज एक को छोड़ दिया और कल दूसरे का हाथ थाम लिया। अब आकाश की शादी हो चुकी थी और ये सच्चाई प्रीति के दिल को जहर की तरह जला रही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ उसकी मंगेतर बनकर रह गई थी। लेकिन प्रीति हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके दिल में अब मोहब्बत से ज्यादा बदले की आग जल रही थी और उसका निशाना बनी थी आरिशा। वही आरिशा जिसने अनजाने में ही उससे सब कुछ छीन लिया था। इसी आग में जलते हुए प्रीति ने एक खतरनाक चाल चली। उसने अपने ही कजन को शारिका के कमरे में भेज दिया था, ताकि एक ऐसा खेल रचा जाए जिससे आरिशा की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ठीक उसी वक्त आरिशा वहां पहुंच गई और उसने सारिका की इज्जत बचा ली। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इस एक घटना के पीछे छिपे राज आने वाले दिनों में कई जिंदगियों को कैसे भयानक मोड़ पर ले जाएंगे, जहां सच झूठ प्यार बदला सब एक खतरनाक रहस्य में बदलने वाले थे। मैंने कहा ना, ये शादी नहीं होगी। दीदी दीदी ये शादी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। सारिका पागल हो गई हो क्या? ये गन नीचे रखो बेटा, मनीषा आंटी ने घबराकर कहा। वहीं रुक जाइए, कोई मेरे पास नहीं आएगा। निहारिका गन वाला हाथ अपने पेट पर रखे खड़ी थी। शादी वाले घर में अचानक ये तमाशा देखकर आए सभी रिश्तेदार और मेहमान हैरान थे। आखिर ये क्या हो रहा था? एक तरफ बड़ी बहन की शादी हो रही थी, तो दूसरी तरफ छोटी बहन इस शादी को रोके खड़ी थी। वहां मौजूद हर आदमी ये बात समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन सामने सारिका थी, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती थी। मैंने कहा ना, दीदी की शादी नहीं होगी। दीदी को हटाओ यहाँ से। अगर आरिशा की शादी नहीं होगी तो फिर किसी की भी शादी नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो सबके सामने हमारी इज्जत का तमाशा बना रही हो? जगदीश अंकल ऊंची आवाज में दहाड़े थे। शादी होगी ना जगदीश अंकल, विजय से शादी मेरी होगी, दीदी की नहीं। सारिका की बात पर सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी छोटी मोटी जिद तो समझ में आती थी, लेकिन आज वह इस तरह की नासमझ हरकत कर रही थी। बकवास बंद करो। नहीं अंकल, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद को अभी इसी वक्त सबके सामने मार डालूंगी। सारिका के जहरीले तेवर देखकर सभी बिल्कुल गुमसुम से रह गए थे। सबकी जुबान जैसे तलों से चिपक गई थी। भगवान, कैसी लड़की है और कैसी बहन है। बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ रही है। एक औरत ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा था। उड़ती उड़ती ये खबर बाहर बैठे सभी लोगों तक पहुंच चुकी थी। जहां दूल्हा भी था, वह उस वक्त अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए वहां बैठा हुआ था। ये सब वही जानता था, वह किस तरह खुद को संभाले बैठा था। जगदीश अंकल ने सख्ती से कहा, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त फैसला लेना होगा। मेरी विजय से शादी या मेरी मौत। सारिका का इस तरह का जुनून देखकर सभी जानते थे कि वह कितनी जिद्दी लड़की है। सभी बखूबी जानते थे, लेकिन इस वक्त सबकी नजरें आरिसा पर उठी थी, जो बिल्कुल चुप बैठी थी। दीदी, अगर मेरी जिंदगी प्यारी है तो। सारिका की आवाज आरिसा के कानों से टकराई तो वह पथराई नजरों से उसे देखती हुई पीछे हट गई थी। उसका पीछे हटना भी कई अनगिनत सवालों को जन्म देने लगा था। शादी की रस्में शुरू करो अंकल जी, तुम मार डालो खुद को, तब भी ये शादी नहीं होने दूंगा। जगदीश अंकल ने एक एक शब्द बड़े गुस्से में कहा था। तो ठीक है, मेरी मौत के जिम्मेदार आप सभी होंगे। सारिका ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया। नहीं नहीं, रुक जाओ सारिका, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मालती देवी ने अपने दिल को थामते हुए कहा। फिर वही हुआ। गन की नोक पर सारिका ने विजय से शादी की, जो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए थी, लेकिन जगदीश अंकल के हाथ जोड़ने पर भी मजबूर हो गया। सब बधाइयां देने लगे। बहुत बहुत बधाई हो। पंडित जी अपना सारा कार्यक्रम खत्म करके दान दक्षिणा लेते हुए दोनों दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर वहां से जाने को तैयार बैठे थे। विजय, जो अपनी मुट्ठियों को जोर से भींचे ये सब शादी की रस्में निभा रहा था,
बिल्कुल चुप था। शादी होते ही सारिका ने सुकून की सांस ली। उसका गन वाला हाथ अब नीचे हो गया था। तभी उसके हाथ से गन खींच ली गई। एक जोरदार थप्पड़ सारिका के गाल पर रख दिया गया, जिसने एक ही मिनट में पूरे परिवार की इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्यों दुश्मन बन गई हो अपनी ही बहन की? आकाश उसे सबसे ज्यादा चाहता था। पूरे घर भर की लाडली थी। आकाश उसकी हर छोटी बड़ी खुशी अब तक पूरा करता आया था। वह उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन हमेशा सगी बहन जैसा सम्मान देता था, उसके नखरे उठाता था। लेकिन आज उसकी इस हरकत के बाद शायद आकाश उसे पहले जैसा मुकाम न दे सके। इस बात का आकाश को बहुत दुख हो रहा था। सारिका हिचकियों से रो रही थी, क्योंकि अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने जो तमाशा लगाना था लगा लिया था। अब मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा? आरिसा का अधिकार तुमने मार लिया है, कभी खुश नहीं रहोगी। मनीषा आंटी ने गुस्से से सारिका को कंधों से पकड़कर झकझोर दिया था। सबके सामने हमारी इज्जत को तुमने दो कौड़ी का करके रख दिया। मेरी बच्ची का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। काश अपनी माँ के साथ तुम भी मर जाती, जो तुम्हें इस दुनिया में लाते ही दम तोड़ गई थी। ये शब्द ऐसे थे जिन्होंने सारिका के दिल पर घाव की तरह चोट लगाए थे। उसकी आंखें कसकर भिज गई। मनहूस हो तुम, मनहूस, मेरी बेटी की किस्मत खा गई। मनीषा आंटी आज अपने आप में नहीं लग रही थी। मेहमानों को विदा करने के बाद इस हाल में वो तड़प रही थी और ज्यादा कोई हंगामा भी नहीं कर सकती थी। तभी विजय अंदर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहां इस तरह का माहौल बना हुआ था। जगदीश अंकल ने सारिका का हाथ पकड़कर उसे विजय की तरफ धक्का दिया। वह लड़खड़ा गई। अपने लहंगे को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए विजय के सीने से जा टकराई। चलो निकल जाओ इस घर से, कोई जगह नहीं तुम्हारी अब यहाँ। जगदीश अंकल की बात सुनकर सारिका को जैसे 440 वोल्ट का करंट सा लगा। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जगदीश अंकल की बात पर वो बुरी तरह तड़पी थी। आगे बढ़कर वापस जाना चाहा, तभी विजय ने सख्ती से उसकी कलाई दबोच ली। वह जो अंदर उसे सबक सिखाने आया था, बल्कि सबके सामने उसे इस शादी के रिश्ते से आजाद करने आया था, अचानक से उसका इरादा बदल गया। सारिका विजय की तरफ बिना देखे वहां मौजूद अपनों को देख रही थी, जो आज उससे मुंह मोड़ चुके थे। मनीषा आंटी, मालती देवी, मम्मी प्लीज मुझे मत निकालो यहाँ से, मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज। वह रो रही थी। मर गई तुम हम सबके लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को दोबारा दबोचा और धक्का दिया। वह दूर मुंह के बल जा गिरती। अगर विजय वहां पर नहीं आता तो? सारिका सबको बदलता देखकर गूंगी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय, आज तुमने मेरा नाम रख लिया। मेरी बेटी की जगह इस लड़की से शादी करके तुमने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। तुम उसे साथ रखो या डिवोर्स दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। इस घर से, यहाँ रहने वालों से उसका अब कोई संबंध नहीं। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं आपकी गुड़िया, आपकी सारिका हूँ। मुझे मत निकालो यहाँ से। वह रोती भी जा रही थी और हाँफ भी रही थी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। विजय ने इतनी सख्ती से उसकी कलाई मोड़कर पकड़ी थी कि सारिका को लगा उसकी कलाई आज ही टूट जाएगी। घर से बाहर लड़खड़ाकर गाड़ी के सामने उसे धक्का दिया। वह घूमती हुई जाकर गाड़ी के बोनट से जा टकराई। विजय की गुस्सैली काली आंखों को देखकर उसकी आंखों में डर पैदा हो गया था। उसके गार्ड वहीं मौजूद थे। उसके बाहर आते ही उन्होंने उसके आसपास घेरा बना लिया था। सारिका वापस घर की दहलीज की तरफ भागी, लेकिन गेट बंद हो चुका था। वह रोती हुई चीखती जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला अब कोई ससुराल में बचा था और ना ही कोई मायके में। प्लीज दरवाजा खोलो, ये मेरा घर है, मेरे पापा का घर है। प्लीज मुझे मत निकालो यहाँ से। प्लीज अंकल जी, प्लीज भैया, आंटी, कोई तो सुनो। दीदी, दीदी सुन लो ना, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वह काफी देर से दरवाजा पीट रही थी, लेकिन सब कानों पर हाथ रखे अपने अपने अंदर गम को हल्का करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जगदीश, हमारी बेटी बर्बाद हो गई। मनीषा आंटी ने रोने और सिसकने की आवाज पर सब उन्हें देख रहे थे। आकाश की अचानक आवाज पर सब चौंक गए। आप पंडित जी को बुला लाइए आंटी जी, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। आकाश ने अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया कि सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रीति, प्रीति मंगेतर है तुम्हारी, उसका क्या होगा? मनीषा आंटी को अपने बेटे का ये अचानक फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मम्मी, वह सिर्फ मंगेतर है, मंगनी का रिश्ता इतना भी जरूरी नहीं होता। बेटा, जुबान बहुत बड़ी चीज होती है,
किशोर साहब ने अपने बेटे को ठंडा करना चाहा। मेरे लिए इस वक्त अपने परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। आकाश की दो टूक बात सुनकर सभी बिल्कुल चुप हो गए। आरिसा बदलते हालात को देखती रह गई। एक भरपूर मुस्कुराहट ने उसके होठों को छू लिया था। आकाश विदेश से आया था और वह उनका पड़ोसी था। उसके 3 भाई थे और तीनों ही काफी अच्छे पढ़े लिखे थे। आरिसा के घर से उनका काफी अच्छा संबंध भी था। आरिसा सारिका के चाचा की लड़की थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह काफी छोटी थी जब एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से उन लोगों ने आरिशा को अपनी औलाद की तरह पाला था। मालती देवी उसकी सबसे बड़ी ताई थी। घर में सभी उसे चाहते थे। मालती देवी ने सबसे ज्यादा उसे प्यार किया था। सारिका घर भर में सबकी लाडली थी और इस घर में सबसे छोटी होने का पूरा पूरा फायदा उठाया करती थी। जिंदगी खुशी से बीत रही थी जब अचानक उनकी जिंदगी में विजय की एंट्री हुई। विजय उनकी सहेली का बेटा था जो फौज में था। कुछ ही दिन हुए थे उसकी पोस्टिंग इस शहर में हुई थी। आता जाता तो सबको विजय आरिसा के लिए पसंद आ गया था। विजय की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी। अपने लिए होने वाली पत्नी भी उसे गंभीर और सुलझी हुई चाहिए थी। जो मेच्योर हो, इस घर में आरिसा के बारे में ही उसने सुन रखा था, वह सबसे ज्यादा मेच्योर है। वह एक प्रैक्टिकल इंसान था। माँ बाप की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी तबीयत थोड़ी रूखी थी। वह किसी से भी जल्दी बात नहीं कर पाता था, ना ही उससे कभी किसी से दोस्ती हो पाती थी। उसके पास करोड़ों की जायदाद थी और वह उसका इकलौता वारिस था, लेकिन वह बिल्कुल साधारण इंसान था। शादी भी वो बिल्कुल सादगी से ही करना चाहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा भूचाल उसकी जिंदगी में आ गया था। विजय ने पलटकर गुस्से भरी निगाह उस रोती बिलखती लड़की पर डाली, जो बड़ी मुश्किल से 19 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम वह कैसे उठा सकती थी? ये वही सवाल था जिसका जवाब विजय को चाहिए था, हर हाल में चाहिए था। आगे बढ़ते हुए उसने जबरदस्ती उसकी कलाई दबोच ली और उसे खींचकर उठा लिया। वह बुरी तरह हड़बड़ा गई। गिरते गिरते बची, छोड़िए मुझे, छोड़िए। विजय को उसके शब्दों पर बुरी तरह से गुस्सा आ गया। उसने खींचकर अपने सीने के साथ उसे दबा लिया था। सारिका के तो रोंगटे खड़े हो गए थे डर के मारे। कहाँ वह 19 साल की लड़की और कहाँ सामने खड़ा 28 साल का जवान आदमी। वह पूरा का पूरा उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। उसके ऑफिसर वाले रौब के आगे वो बिल्कुल डर कर रह गई थी। वह उसकी पकड़ में फड़फड़ा कर रह गई। चलो लड़की, अब अपने घर चलते हैं। शादी के बाद विदाई की रस्म होती है जो अब होनी है। अब अपने असली घर चलते हैं। वह एक एक शब्द को चबा चबा कर कह रहा था, जो उस मासूम के रोंगटे खड़े कर गया था। जबकि वह उसके हैरान परेशान चेहरे को इग्नोर करते हुए सख्ती से उसकी कलाई पकड़े, अपने मजबूत हाथों की पकड़ और कड़ी करते हुए उसे साथ लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने? मुझे वापस जाना है। वह अब बच्चों की तरह रो रही थी। ड्राइवर ने विजय का इशारा देखते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। वह रो रही थी, उसे अपने घर लौट जाना था, लेकिन अपने लिए वह पागल सारे दरवाजे बंद करके आई थी। विजय ने उसके रोने की परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी। न ही उसका रोना सिसकना विजय के दिल को पस जा रहा था। उस परिवार के किसी भी आदमी पर उस पर तरस नहीं आया था, बल्कि उसके रोने से विजय के गुस्से में और बढ़ोतरी हो गई थी। इधर आरिशा की शादी आकाश से हो गई थी। अभी अभी पंडित जी ने ये शादी संपन्न की थी। अब घर वालों को थोड़ी तसल्ली हुई थी। मनीषा आंटी ने रोते हुए आकाश को गले से लगा लिया। आकाश ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अचानक उसकी नजरें अंगार बनकर आरिशा पर जा ठहरी, तो एक पल के लिए उसे अपनी मंगेतर प्रीति का चेहरा नजरों के सामने आ गया था। वह जानता था कि जब प्रीति को यह सब पता चलेगा तो वो बहुत परेशान होगी, लेकिन वो पछता नहीं रहा था। उसे ये फैसला अपनों की खुशी और इज्जत के लिए लेना ही पड़ा था। अपने आखिरी सांस तक वह इस फैसले पर टिकने वाला इंसान था। इधर विजय उसे इस घर के अंदर ले जाकर जमीन पर पटक चुका था और विजय का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ रहा था। ये लड़की उसकी जबरदस्ती पत्नी बन बैठी थी। वह उसकी जिंदगी में आ चुकी थी, लेकिन वह किसी भी तरह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जमीन पर गिरने से उसकी कांच की चूड़ियां टूटकर बिखर गई थी और कुछ कांच के टुकड़े उसकी कलाई में भी चुभ गए थे। मुन्नी आंटी ने ये मंजर दिल पर हाथ रखकर देखा था। विजय के गुस्से से घर के सभी नौकर अच्छी तरह वाकिफ थे और कभी उसकी किसी भी समस्या में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी नहीं करते थे। सभी उससे डरते भी थे और इतना अधिकार तो घर के किसी भी नौकर को नहीं था कि वह कुछ बोल सके। मुन्नी आंटी एक ऐसी नौकरानी थी जिन्होंने हर पल उसका बहुत साथ दिया था, लेकिन उन्हें भी विजय के मामले में बोलने की अनुमति नहीं थी। अपने हाथ का दर्द बर्दाश्त करती,
वह छोटी सी लड़की जल्दी ही उठ खड़ी हुई थी और थोड़ी दूरी बनाकर दूर जाकर खड़ी हो गई थी। देखिए विजय, आप मेरे करीब मत आइएगा, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर विजय को चेतावनी देती हुई वे और ज्यादा उसे भड़क कर रह गई थी। विजय एक ही झटके में उसके पास आ पहुंचा था, लेकिन वह भी बड़ी फुर्ती से दूर होती हुई सोफे के पीछे जा खड़ी हो गई थी। उसका यूं भागना विजय के माथे की नसों को और तन गया था। दूर रहिए आप मुझसे, वरना मेरे हाथों आपका कत्ल हो जाएगा, वह फिर से धमकी दे रही थी। विजय का दिमाग घूम गया था। तुम एक ऑफिसर को धमकी दे रही हो? आप अपने इंस्पेक्टर होने की धमकी मुझे नहीं दे सकते। आपकी वजह से सबने मुझे घर से निकाल दिया। उसकी बात सुनकर विजय बिल्कुल हैरान रह गया। क्या मतलब? वह अपनी गलती भी दूसरों पर डालकर खुद को मासूम साबित कर रही थी। कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी वह कुछ कहता, उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वह मोबाइल की तरफ झुकते हुए उसे बुरी तरह घूरता हुआ कॉल अटेंड कर गया। कॉल पर बात करते हुए वो बाहर की तरफ निकल गया था, जबकि गहरी सांस लेती हुई सारिका वहीं सोफे के पीछे खड़ी रह गई थी। विजय के जाने के बाद उसने दरवाजे की तरफ देखा और सोफे के पीछे से आगे बढ़ी। मुन्नी आंटी उसके पास आई और उसे गौर से देखने लगी। वह तो जानती थी कि आज विजय की पत्नी घर आ जाएगी और एक दुल्हन इस घर में आएगी, लेकिन दुल्हन इस तरह लाई जाएगी, उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह सारिका से इस बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उस वक्त सारिका किसी भी तरह बात करने की स्थिति में नहीं थी। मुझे पानी पिला दीजिए आंटी जी, सारिका ने अपने गले पर हाथ रखते हुए मुन्नी आंटी से कहा। मुन्नी आंटी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके लिए पानी लेने चली गई। सारिका सोफे पर बैठकर आज की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो गया है, लेकिन वह ये भी नहीं जानती थी कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है। बंदूक की नोक पर ये शादी तो कर चुकी थी, लेकिन ये नहीं जानती थी शादी के बाद विदाई भी तो होती है। वह तो यही समझ रही थी कि वह अपने घर में ही रहेगी और ये शादी सिर्फ औपचारिकता की तरह होगी। इस शादी के पीछे क्या राज है, वह फिलहाल किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे अपने घर वालों से मिलना था। उनके बिना वह नहीं रह सकती थी। ये बात वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह उनके बिना रहेगी, और वह भी विजय जैसे इंसान के साथ। मुन्नी आंटी के आने पर वह बुरी तरह चौंक गई। उसने उनके हाथ से पानी का गिलास लिया। उसके गले में कांटे जैसे चुभ रहे थे। एक ही सांस में सारा पानी पीकर वह अब खुद को कुछ हद तक सामान्य महसूस कर रही थी। बेटा क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात हो गई है कि विजय को इतना गुस्सा आया हुआ है? आप तो उनकी दुल्हन है और ये व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? सामने बैठी औरत की बात सारिका ने सिर पर हाथ रखकर सुनी। उन्हें क्या बताती, जबकि वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। आपसे एक बात कहूं आंटी? सारिका उनके तरफ देखते हुए बोली। हाँ बेटा कहो। आंटी मुझे फोन चाहिए, मुझे अभी इसी वक्त मोबाइल लाकर दे दीजिए प्लीज। मोबाइल तो नहीं है, लेकिन इस घर में लैंडलाइन फोन लगा हुआ है। जिसे भी फोन करना है मुझे बता दीजिए, वह किधर है? मैं अभी अपने घर वालों से बात करना चाहती हूँ प्लीज। सारिका की आवाज बिल्कुल रोनी सी हो गई थी। मुन्नी आंटी उसे फोन के पास ले गई, जहां सारिका ने घर का नंबर डायल किया। एक बैल गई, दूसरी बैल गई, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। सारिका की आंखों में ठहरे हुए आंसू उभर आए। क्या वह उसे बिल्कुल भूल गए थे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, खाली हाथ वहां से निकली थी। सख्ती से फोन को पकड़े अपने पीछे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो बुरी तरह से रोने को हो गई। विजय बिल्कुल उसके पीछे खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों के आंसू देखकर विजय को सख्त हैरानी हो रही थी। अगर ये शादी उसने अपनी मर्जी से ही की है तो अब ये ड्रामा क्यों कर रही है? उसके अंदर का अफसर अब बुरी तरह जाग चुका था, जो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता था। वह एकदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाइट चली गई। हर तरफ घना घोर अंधेरा छा गया। सारिका का मासूम दिल उछलकर गले में आ गया। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह डर के मारे हकलाने लगी। उसकी डर से डूबी आवाज सुनकर विजय भी चौकन्ना हो गया। घर में लाइट का अचानक से जाना खतरे की निशानी था, क्योंकि इस घर में लाइट जाते ही तुरंत यूपीएस ऑन हो जाता था। लेकिन इस तरह अचानक अंधेरा छा जाना, विजय को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अचानक बाहर फायरिंग की आवाजें आने लगी। सारिका का दिल दहल गया। वह चीख मारती हुई विजय के गले से जा लिपटी। विजय की हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गई। पहली बार कोई लड़की इस तरह उसके सीने से चिपकी थी। वह कांप रही थी। अंधेरा और गोलियों की आवाज से वो बुरी तरह सहम गई थी। विजय ने उसे पीछे करने की कोशिश की,
लेकिन उसने और ज्यादा अपनी बाहें उसकी गर्दन में कस ली। उसकी नरम कमली सी देह के स्पर्श से एक पल को विजय भी ठिठक गया था, लेकिन बाहर लगातार हो रही गोलियों की बौछार ने उसे अपने होश खोने नहीं दिए थे। उसने एक हाथ से सारिका को थामा, दूसरे हाथ से दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बाहर की स्थिति देखने लगा। सारिका डर के मारे चुप रहने का इशारा किया। खुद आगे बढ़कर खिड़की के पास जा पहुंचा। वहीं जमीन के पास दुबक कर बैठी सारिका बुदबुदाने लगी, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कैसी सजा मिल रही है मुझे? अंकल, चाचा, वह अपने सभी अपनों के नाम लेकर रोए जा रही थी। सब मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो फिर हिचकियों से रोने लगी, जबकि बाहर फायरिंग लगातार जारी थी। ये गोली उड़ती हुई आई और शीशा तोड़ती हुई निकल गई। अंधेरे में आंसू बहते हुए सारिका की चीख निकल गई। वह कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाती रही, जबकि विजय उसका चीखना सुनता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे अपने पास खींचते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सारिका ने सख्ती से विजय के कॉलर को दबोचे रखा था और उसके सीने में मुंह छुपाकर रोते हुए बोली, प्लीज विजय, मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वह हद से ज्यादा रोई जा रही थी, हिचकियों में बोले जा रही थी। विजय ने उसकी पीठ सहलाई और उसे बाहर की तरफ ले आया। अचानक से लाइट वापस आ गई और हर तरफ उजाला हो गया, लेकिन अभी भी वो विजय के साथ चिपकी हुई थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। धीरे धीरे सांस लेते हुए विजय की पूरी शर्ट अपनी मुट्ठियों से पकड़े हुई थी और उसे आंसुओं से भिगो चुकी थी। सब ठीक है, विजय ने गन में गोलियों को चेक करते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा। जो उसके साथ बिल्कुल सिमटी खड़ी थी वो बाहर गोलियां डरते डरते कहा, जा चुके हैं? सारिका ने हकलाते हुए पूछा। विजय ने गन को कमर पर रखते हुए बाहर की तरफ बढ़ना चाहा। तभी सारिका ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली। प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। वह बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी। यही बात विजय को सख्त खल रही थी। अपने लिए जीवन साथी का चुनाव वो हमेशा एक मैच्योर लड़की में करता था, लेकिन उसकी किस्मत में भगवान ने एक 19 साल की लड़की लिख दी थी, जो अपनी हरकतों से बिल्कुल बच्ची लग रही थी। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? जबकि इसी गन को अपनी कनपटी पर रखकर तुमने मुझसे शादी की थी, तब तुम्हें डर नहीं लगा? विजय अपनी टोन में वापस आता हुआ उस पर चिल्लाया था, क्योंकि उस वक्त उस बंदूक में गोलियां नहीं थी। बहुत ही मासूमियत से कहती हुई वह विजय को एक और झटका दे गई थी। गन कहाँ से ली थी तुमने? विजय ने अगला सवाल पूछा। वह मुझे किसी ने लाकर दी थी, वह घबराए हुए अंदाज में बोली। उसकी ये बात विजय को अजीब सी सोच में डाल गई थी। तुम सच कह रही हो? वह और कुछ कहता उससे पहले ही एक पुलिस ऑफिसर अंदर भागता हुआ आया और बेताबी से पूछने लगा। विजय ने बिना कुछ सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कहाँ थे तुम और तुम्हारी पूरी टीम जब मेरे घर पर हमला हुआ? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? कहाँ मर गए थे सब लोग? वह दहाड़ा था। सारिका बिल्कुल सहमकर पीछे हट गई। मुन्नी आंटी भी वहां आ गई थी। वह भी गोलियों की आवाज सुनकर बहुत डर गई थी और अब हिम्मत करके बाहर निकली थी। सर, सब इतना अचानक हुआ, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। इंस्पेक्टर अपने गाल पर हाथ रखे सफाई देता हुआ बोला। विजय ने एक नजर इंस्पेक्टर को घूरा, दूसरी नजर मुन्नी आंटी की तरफ डाली। मुन्नी आंटी, सारिका को अंदर लेकर जाइए, अभी और इसी वक्त। मुन्नी आंटी आगे बढ़ी और सारिका का हाथ थाम लिया। उस वक्त सारिका भी विजय के गुस्से से इतनी डर गई थी कि बिना एक शब्द बोले मुन्नी आंटी के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। विजय फिर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे पता चला कि इस हमले में तुम लोगों में से कोई शामिल है, तो याद रखना, उसका ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये कहते हुए विजय बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, तो इंस्पेक्टर भी घबराकर उसके पीछे पीछे भागा। बेटा, कपड़े बदल लो, आपका सामान कहाँ है? मुन्नी आंटी ने सारिका को विजय के कमरे में पहुंचाकर पूछा। वह कमरे के जायजा ले रही थी और उनकी बात सुनकर चौंक गई। मेरा सामान? वह जैसे ख्यालों से बाहर आई। मैं तो खाली हाथ आई हूँ। ये कहते ही उसका चेहरा फिर से बुझ गया। एक बार फिर दुख की लहर उसके दिल में उठ गई। मुन्नी आंटी ने नासमझी से उसे देखा। उसका इरादा था कि उसे अपना ही कोई सूट दे दे, लेकिन वह घर की मालकिन नहीं थी और वह कैसे अपना सूट उसे दे सकती थी। ये सोचकर वह चुप रह गई और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ विजय घर में फैली सारी गंदगी साफ करवाने के बाद और सिक्योरिटी गार्ड को समझाने के बाद एक ऐसे केस में उलझा हुआ था जो बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के बड़े बेटे से जुड़ा हुआ था। उसे कई धमकियां भी मिल चुकी थी, लेकिन विजय किसी से डरने वालों में से नहीं था।
आज पहली बार उनके घर पर हमला हुआ था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन सारिका की चिंता ज़रूर थी। जो भी था, जिन भी हालातों में ये शादी हुई थी, अब वो उसकी पत्नी थी, उसकी सुरक्षा उसकी ज़िम्मेदारी थी। घर में सिक्योरिटी और नौकरों का इंतज़ाम करता हुआ, हर तरफ से पूरी जाँच-पड़ताल करता हुआ, वह आखिरकार घर के अंदर दाखिल हुआ था। सारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ विजय कमरे में बढ़ा, जहाँ मैडम सोफे पर दुःख से सिकुड़ी हुई बैठे-बैठे सो गई थी। विजय हैरान हुआ, कोई बैठे हुए कैसे सो सकता है? विजय बेटा खाना। मुन्नी आंटी खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। विजय ने टेबल की तरफ इशारा किया, वहां रख दीजिए आंटी। अरे ये दुल्हन तो सो गई, मुन्नी आंटी ने बड़ी फिक्र से कहा। आप जाइए, आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है, विजय ने मुन्नी आंटी से बहुत गंभीरता से कहा था और खुद बाथरूम में चला गया। इधर घर पर किशोर साहब बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि देखने में इतनी मासूम लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती है। विश्वास नहीं होता, देखने में एक मासूम लड़की कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है। किशोर साहब बहुत गंभीरता से बोले, जबकि मालती देवी उनकी बात सुनकर एक गहरी सांस छोड़कर रह गई। आप क्या बात कर रहे हैं किशोर जी? आप मानो या न मानो, जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी, वरना सारिका इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। वह सिर्फ मासूम दिखती नहीं, वाकई बहुत मासूम है। कुछ दिन बीतने दीजिए, ये राज भी खुल जाएगा। आखिर उसने ये सब क्यों किया? मालती देवी बोली। आप कैसी बातें कर रही हैं मालती? जब उसके सामने उसने धमकी दी, अगर उसकी शादी विजय से नहीं की गई तो वह खुद को मार डालेगी, और फिर उसके पास बंदूक भी थी, आपने देखी थी ना। ऐसी धमकी देकर उसने आरिसा की जगह ले ली। आरिसा की शादी विजय के बजाय हमें आकाश से करनी पड़ी। अब आप जानती हैं कि आकाश प्रीति का मंगेतर है। अब न जाने उस बच्ची के साथ क्या होगा। किशोर साहब बड़ी गंभीरता से बोले, ये सब जोड़ियां आसमानों पर बनती है। भगवान ही सारी जोड़ियां लिखता है, जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे आप में से किसी की भी अच्छी नहीं लगी, जो आप लोगों ने मेरी सारिका को इस घर से धक्के देकर निकाला। चाहे वह काम जगदीश भाई ने किया हो, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरी बच्ची थी, मैंने उसे पाला है। भले मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बेटी थी। आप लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया। मालती देवी की आंखें नम हो गई थी। जो उसने किया, किशोर साहब ने उसकी बात काटनी चाहिए। सही किया या गलत, मैं आपसे कह रही हूँ। आप देखना, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। मालती देवी को अभी भी सारिका पर पूरा विश्वास था। उसी समय आकाश धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके बिस्तर पर एक खूबसूरत दुल्हन बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह घबराई हुई चुपके से आकाश के कदमों की आहट सुनते ही अपने दिल की धड़कनों में उठती उथल पुथल को महसूस कर रही थी। वह जानती थी ये सब आकाश के लिए इस वक्त स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त दूर नहीं जब आकाश इस रिश्ते को भी अपना लेगा, और उसे भी। आकाश उसकी तरफ नजरअंदाज करता हुआ ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। इस वक्त वह अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था। सारिका की कम अकली में की गई सारी गलतियों की वजह से उसे आरिसा को अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ा था। वह नहीं चाहता था सारिका पर और ज्यादा उंगलियां उठे। वह आज भी उसे उतनी ही प्यारी थी जितनी की वो पहले थी। उसी के लिए उसने आरिसा से शादी की थी। भले उस समय उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन अपने दिल से ये बात कैसे निकालता कि वह विजय की होने वाली पत्नी थी। उसके साथ साथ उसकी शादी होने जा रही थी। विजय की सेज सजाने वाली आज उसके कमरे में बैठी उसकी दुल्हन बन बैठी थी। काफी वक्त बीत गया। जब आरिसा को कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने अपना घूंघट उल्टा और सामने ही ड्रेसिंग के पास आकाश को खड़ा देखा। वह धीरे से अपना लहंगा संभालती हुई बिस्तर से नीचे उतरी, उसके पास आ गई। आकाश, उसने धीरे लेकिन बहुत मोहब्बत से उसे पुकारा, जिस पर आकाश बुरी तरह चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? आप इस तरह परेशान क्यों हो? उसके शब्दों में फिक्र दिखाई दी, जो उसके चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं, जाओ जाकर चेंज कर लो और सो जाओ। मैं थक गया हूँ, चेंज करके आता हूँ। आकाश उससे पहले की तरह ही बात कर रहा था। उसका ये अंदाज आरिसा को बहुत बुरा लगा। पहले की बात और थी, लेकिन अब वह उसकी पत्नी थी। वह ये उम्मीद नहीं कर रही थी। आकाश, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसके शब्द रोने जैसे हो गए थे। अब मैं किस तरह बात करूं? आकाश के माथे पर बल पड़ गए। आरिसा ने अपने भीगे होठों को काट लिया। वह अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई मुंह फेर गई। आरिसा, आज जो कुछ भी हुआ, मुझे उसे स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, और मेरा ख्याल है तुम्हें भी इस सिचुएशन को संभालने में वक्त लगेगा। सब कुछ इतना अचानक हुआ है। पत्नी हूँ आपकी,
आरिसा ने उसकी बात काट दी। क्या स्वीकार करने में वक्त लगेगा? भगवान और अग्नि के सामने आपने मेरे साथ फेरे लिए हैं और ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है। फिर आपको मुझे स्वीकार करने में वक्त क्यों लग रहा है? आरिसा आगे बढ़कर लगभग रोते हुए बोली। आकाश उसके अंदाज को देखकर अपने होंठ भींच कर रह गया। जो वह सोच रहा था वह नहीं चाहता था कि सच हो। अब सवाल ये था, क्या वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों को स्वीकार कर पाएंगे? और अगर ये सच्चाई घर वालों के सामने आ गई तो उन पर क्या बीतेगी? ये कहानी आगे बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अगर विजय को ये हकीकत पता चली तो वह क्या सोचेगा? क्या वह सारिका को अपना पाएगा या फिर उन लोगों से अपना बदला लेगा? ये कहानी आगे बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।